दोस्तों, अगर आपको ई श्रम कार्ड बनवाना है तो वो किस तरह से बनता है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उसको उस बनाने से आप किस तरह से आप योजनाओं के फ़ायदे उठा सकते हो मैं आपको बताता हूँ। उसमें बहुत सारी स्कीमें एक 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 करके मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसमें आपको मंथली कुछ 55 से 200 रुपये के आपको पेड करना है। फिर आपको 60 ईयर के बाद में वो आपको पेंशन देंगे। तो इसी तरह से आपको सेकंड नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ ट्रेडर्स, एनपीएस कहा जाता है इसको, ये भी इस तरह की एक योजना है। और फिर एक प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसमें भी आप फिल कर सकते हो। और इसी तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इंश्योरेंस के जैसी भी इसमें एक पॉलिसी है। उसी तरह से अटल पेंशन योजना, बहुत सारे पेंशन की योजनाएं हैं। पीडीएस है, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, आप बहुत सारे इसके अंदर जॉब के लिए भी, यानी अगर आप श्रम कार्ड बनवाते हो तो उसमें आप बहुत सारे स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसको फिल करना है। आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। ये आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर फिल करना है और फिर नीचे की ओर आपको कैप्चर फिल कर कर नीचे की ओर जो आपको दिखाई दे रहा है उसे आप नो नो कर देना है। सेंड ओटीपी करना है आपको। फिर आपको जिस नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसी नंबर से आपको एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी को वहाँ पर फिल करना है। ई श्रम कार्ड के दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये 16 साल से आप 59 साल के व्यक्ति के लिए ही ये तो आपको यहाँ पर ओटीपी फिल करना है। फिर ओटीपी फिल करने के बाद में आपको सबमिट करना है। आपको नीचे की ओर भी दिखाई दे रही है स्कीम, माई स्कीम है, स्किल इंडिया है, एनएपीएस है, जॉब के लिए पेंशन, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग, बहुत सारे इसमें योजनाएं हैं। तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो योजना में फॉर्म भरकर। तो आपको इस योजना के लिए आपको सबसे पहले आपको ई श्रम कार्ड बनवाना होगा। तो अभी हम वही बनवा रहे हैं। तो वो किस तरह से बनाते हैं मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अभी हमने ओटीपी सेंड किया है तो अभी यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद में आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। ओटीपी थोड़ा लेट हो रहा है। ये जो आपका आधार नंबर के ऊपर जो मोबाइल नंबर होता है उसी से ये लॉगिन होगा। अगर वह अदरवाइज़ आपके पास आपका आधार अपडेट नहीं है तो फिंगरप्रिंट से भी हो जाता है। ठीक है, ओटीपी आ गया है। अब ओटीपी यहाँ पर फिल कर देता हूँ और फिर सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद में आपको इस तरह का पेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल करना है और फिर नीचे की ओर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक फिंगरप्रिंट है और एक ओटीपी है, और बीच में का जो है वो अक्सर सभी के पास नहीं होता है। तो हमें 2 ही लेना है, दोनों में से कोई भी। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट है तो ओटीपी करना है, अदरवाइज़ फिर आपको फिंगरप्रिंट करना है बायोमेट्रिक से। फिर आपको नीचे की ओर कैप्चर फिल कर कर वैलिडेट पर क्लिक करना है। अब आपको उसी नंबर पे एक ओटीपी गया है, वो ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा।
यहाँ पर OTP फिल कर देना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो इस तरह का पेज दिखाई दे रहा है। आपको कंटिन्यू करके आगे चले जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। इसमें आपका मोबाइल नंबर, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मल्टी आपको यहाँ पर पूरा फिल कर देना है। कैटेगरी, ब्लड ग्रुप, इसी तरह से ये इस पेज को आपको कंप्लीट करना है। मैरिड, अनमैरिड जो भी हो आपको वहाँ पर फिल करना है। आपके फादर का नाम चाहिए या हस्बैंड का, तो वहाँ पर टिक कर कर आप फिल कर सकते हो। आपकी कैटेगरी, सब आपको फिल करना है। और फिर नीचे की ओर आपको नॉमिनी डिटेल दिखाई दे रही है। नॉमिनी आप जिसे वो वारसदार, जिसे हम हिंदी में वारसदार कहते हैं, उसका यहाँ पर नाम फिल करना है। और फिर नीचे की ओर जो उसका जन्म तारीख डालनी है आपको। और फिर आपका उससे जो एप्लीकेंट है उससे उसका क्या संबंध है, फादर है, मदर है, सन है, जो भी हो वो भी आपको यहाँ पर नॉमिनी रिलेशन में दिखाना है आपको। नॉमिनी का एड्रेस और फिर नॉमिनी का मोबाइल नंबर। इस तरह से इस पेज को आपको कंप्लीट करना है। अभी हम मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं और फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है आपको। इसी तरह से ये पेज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको दिखाई दे रहा है रेसिडेंशियल डिटेल। तो यहाँ पर आपको होम, यहाँ पर आपका स्टेट लेना है। फिर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट लेना है। करंट एड्रेस में भी आपको रूरल, अर्बन जो हो आपका वो लेना है। फिर नीचे की ओर आपका फुल एड्रेस लेना है। स्टेट लेना है, डिस्ट्रिक्ट लेना है, सब डिस्ट्रिक्ट लेना है और फिर सिटी लेना है। इसी तरह से आपका पिन कोड, आपकी सिटी का पिन कोड, आपको नीचे दिखाई दे रहा है स्टेइंग एट करंट लोकेशन। आप वहाँ पर कितने सालों से रह रहे हो, तो वहाँ पर आपको वो भी फिल करना है। और फिर नीचे की ओर परमानेंट एड्रेस की जगह आपको जो आपका परमानेंट एड्रेस हो वो वहाँ पर आपको फिल करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह से ये पेज भी हमारा कंप्लीट होता है पिन कोड, सिटी डालकर। और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू फिर से कर देना है। उसके बाद में आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भरना है। ये आपको राइट लेफ्ट साइड में सब डिटेल दिखाई दे रही है। ये स्टेप आपको पूरी करनी है। 6 स्टेप है। अब आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको आपका एजुकेशन दिखाना है वहाँ पर। हायर सेकेंडरी या फिर कॉलेज, उसका सर्टिफिकेट हो तो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी किया तो चलता है। और मंथली इनकम कितनी है आपकी वो भी वहाँ पर आपको दिखाना है। और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर आपको आप ऑक्यूपेशन स्किल में आपको दिखाना है आप क्या क्या काम करते हो आप। तो आप अगर टेलर हो या फिर लेबर हो, जो भी हो आप, फार्मर लेबर हो, तो आपको यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है। और आपको ऊपर की ओर जो दिखाई दे रहा है, आर यू आर यू वर्किंग विथ एनी प्लेटफॉर्म, कि आप ओला उबर पर हो तो वहाँ पर टिक, अगर आप करते हो ओला उबर में काम तो वहाँ पर क्लिक कर देना है, अदरवाइज उसे नो ही रन देना है। प्राइमरी प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आपको आपका जो आप जो अपना
काम करते हो वो दिखाना है आपको। अगर आप लेबर हो तो लेबर दिखाना है, फार्मर लेबर हो तो फार्मर लेबर, टेलर हो तो टेलर। जो आप बिजनेस करते हो, जो आप धंधा करते हो वो दिखाना है आपको। और फिर नीचे की ओर आप कितने टाइम से इस धंधे में हो वो आपको यहाँ पर दिखाना है। और फिर नीचे की ओर अगर आपके पास, सपोज मान लो आप टेलर काम करते हो, अगर आपके पास किसी कंपनी का सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हो। सर्टिफिकेट अपलोड नहीं भी किया तो चलता है, अगर आपके पास हो तो आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्किल वगैरह हो तो वहाँ पर मेंशन कर सकते हो आप। इसी तरह से यहाँ पर अभी फिल कर देता हूँ, सेविंग मशीन ऑपरेटर। इस तरह से ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप कितने सालों से या आप मतलब वर्क कर रहे हो तो वहाँ पर आपको मेंशन करना है, 4 साल, 5 साल। और फिर आपको नीचे की ओर पूरा देख लेना है और फिर आगे की ओर बढ़ना है। अभी ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया है। सेव एंड कंटिन्यू। अब आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखाई दे रही है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है आपको। यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करना है और फिर नीचे की ओर फिर से कंफर्म करना है आपको। कंफर्म करने के बाद में आपको नीचे की ओर एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है, अकाउंट होल्डर नेम। वहाँ पर आपके पासबुक पर जिस तरह से नाम है वही फिल करना है आपको। और फिर नीचे की ओर आपको उस बैंक का आईएफएससी कोड फिल करना है। और फिर आईएफएससी कोड फिल करने के बाद में आपको सर्च का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको सर्च करना है। जब आप सर्च करोगे तो आपको आपका बैंक का नेम और नीचे की और जो ब्रांच नेम दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको सिटी दिखाई देगा, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ तक के आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। अब आपको सिर्फ एक बार अच्छे से देख लेना है और फिर आपको सबमिट कर देना है। अगर आपको कुछ एडिट करना हो तो आप कर सकते हो, एक बार आपको देख लेना है। अब आपको आपका पूरा दिखाई दे रहा है, आपको आपका फॉर्म दिखाई दे रहा है, आपका नाम, आपका फादर का नाम, नॉमिनी का नाम, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आप ऑक्यूपेशन, आपका एड्रेस वगैरह, आपको ब्लड ग्रुप सब देख लेना है और फिर टिक कर कर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपको आपका ई श्रम कार्ड दिखाई देगा। यहाँ से आपको डाउनलोड करना है और फिर आपको कार्ड बनवा लेना है। तो दोस्तों इसी तरह से आप इस कार्ड को बनाने के बाद में आपको इधर की और दिखाई दे रहा है, डू यू वांट टू OTP फॉर फॉलोइंग। इधर की और जो आपको अभी आपको दिखाई दे रही है, जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप, स्किल के लिए बहुत सारी योजनाएं आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रही है, वहाँ पर आपको अप्लाई कर सकते हो। उसमें से आप किसी भी स्कीम में अप्लाई कर सकते हो और फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल ABE सर्विसेज को आप फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें।